हे गाइस, वेलकम टू यूनिकर्स। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाली इनकी 2023 मॉडल साउंड बार, जो कि है जेब ज्यूक 6001 DWS प्रो साउंड बार। और ये जो साउंड बार है, ये है एक वायरलेस सबवूफर वाली साउंड बार। आज की वीडियो के अंदर इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और साथ में इसके फर्स्ट इंप्रेशंस भी करेंगे और देखते हैं क्या इसके फीचर्स और क्या क्या आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बट उससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कर देना। तो बढ़ते हैं इसकी वीडियो की तरफ। तो ये है जेब्रॉनिक्स की साउंड बार का फ्रंट पे आपको जेब्रॉनिक्स की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। उसके नीचे की तरफ आपको साउंड बार और सबवूफर की जो एक्चुअल इमेज है वो दी गई है। और बॉक्स के राइट साइड पे नीचे की तरफ इधर हमें इसका मॉडल नंबर मिलता है, जो कि है जेब ज्यूक बार 6000 DWS प्रो। और हमें ज़्यादा कुछ बॉक्स के ऊपर देखने को नहीं मिलता। तो ये सभी चीज़ें आपको जेब्रॉनिक्स की साउंड बार के बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले इधर हमें कुछ पेपर वर्क जो है वो देखने को मिल जाता है और यूज़र मैनुअल के लिए हमें इस कोड को स्कैन करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है जेब्रॉनिक्स की तरफ से। और साथ में इधर हमें देखने को मिल जाती है एक AV टू ऑक्स केबल, नॉर्मल केबल जो है हमें इधर वो मिलती है। उसके बाद इधर हमें देखने को मिल जाते हैं 2 रबर पैड्स और उसके बाद इधर हमें कुछ स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं इस साउंड बार को वॉल पे माउंट करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इधर हमें देखने को मिल जाता है इस साउंड बार का रिमोट। तो टॉप पे इधर हमें देखने को मिल जाता है पावर ऑन एंड ऑफ बटन, म्यूट बटन, पेयर बटन, इनपुट्स बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, रीसेट बटन देखने को मिल जाता है। और नीचे इधर हमें इक्विलाइजर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे म्यूजिक, न्यूज़, मूवी, ट्रेवल अप डाउन आप कर सकते हो, 3D मोड आपको मिल जाता है, बेस अप डाउन आप कर सकते हो। और नीचे आपको जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग जो है वो दी गई है और ऊपर आपको देखने को मिल जाता है इसका IR सेंसर। और साथ में ये जो रिमोट है आपको फुली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। और कुछ इधर हमें बैटरीज डालनी पड़ेंगी, 2 AAA बैटरीज की हमें ज़रूरत है इस रिमोट को पावर देने के लिए। तो ये सभी चीज़ें हमें इसके बॉक्स। तो ये है जेब्रॉनिक्स की साउंड बार का फ्रंट। और फ्रंट से ये जो साउंड बार है हमें कुछ ऐसी मिलती है। सबसे पहले हमें जेब्रॉनिक्स की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है और साथ में इधर हमें मेश का जो यूज़ है वो इधर देखने को मिल जाता है। और इधर हमें 4 ड्राइवर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी ये साउंड बार आपको मिलती है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है ये देखने में। और टॉप से इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो है ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट आपको इधर देखने को मिल जाती है। और साइड पे इधर हमें कुछ इसके बटन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले इधर हमें एक ऑन एंड ऑफ बटन दिया गया है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दिया गया है। और ये जो इसकी राइट साइड है और इधर आपको डिजाइनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मिलती है। और इसकी ऑपोजिट साइड में हमें डिजाइनिंग मिलती है, बट इधर हमें कोई फिजिकल बटन जो है वो देखने को नहीं मिलता। और इसकी बैक पे इधर आपको जो इसके वॉल माउंट्स है वो आपको अटैच्ड देखने को मिलते हैं। दोनों साइड के आपको अभी मैं वॉल माउंट्स दिखा रहा हूँ और पीछे भी आपको पियानो ब्लैक का जो यूज़ है वो देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आपको एक वायर्ड केबल जो है वो देखने को मिलती है। और इधर हमें इस साउंड बार के कुछ इनपुट्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे USB, ऑक्स इनपुट, ऑप्टिकल पोर्ट और HDMI ARC पोर्ट। तो ये है इस साउंड बार का सबवूफर। और सबवूफर हमें कुछ फ्रंट से ऐसा देखने को मिल जाता है। ये फुली वुडन सबवूफर आपको मिलता है। टॉप पे आपको जेब्रॉनिक्स की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है और नीचे इधर आपको बेस रिफ्लेक्स पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। और फ्रंट पे हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये है जेब्रॉनिक्स के सबवूफर की साइड प्रोफाइल। और साइड से ये जो सबवूफर है आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। सिंपली इधर जो इसका वूफर है हमें वो देखने को मिलता है और ज़्यादा कुछ इधर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये है इस सबवूफर की बैक। और बैक से ये जो सबवूफर है आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। इसके साथ भी आपको अटैच्ड केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको USB देखने को मिल जाती है, साथ में पेयर बटन देखने को मिल जाता है और साथ में वाईफाई इंडिकेटर का जो बटन है वो दिया गया है। और साथ में इधर हमें जेब्रॉनिक्स के एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर जो है वो लिखा हुआ है। और इस सबवूफर के बैक पे हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो अभी मैं देता हूँ आपको इस साउंड बार का एक म्यूजिक टेस्ट, बट उससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कर देना। तो अभी आप इस साउंड बार का साउंड टेस्ट को एंजॉय करो।
जैसे आपने देखा इस साउंड बार का साउंड टेस्ट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं आपको इस साउंड बार के कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ। तो ये जो साउंड बार है ये आती है 160 वॉट्स के RMS साउंड आउटपुट के साथ में, और इस साउंड बार के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया जाता है। और ये जो साउंड बार है ये एक 2.1 चैनल साउंड बार। तो इस साउंड बार के साथ में आपको वायरलेस सबवूफर जो है वो देखने को मिल जाता है, और 10 मीटर तक की इसकी वायरलेस रेंज आपको मिलती है। और इस साउंड बार के अंदर आपको 4 ड्राइवर सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा हाई-फाई साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है और काफी ज्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देता है। और इस साउंड बार का जो सबवूफर है वो आपको 16.5 सेंटीमीटर का देखने को मिल जाता है। और ये जो साउंड बार है इसके अंदर आपको LED डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस साउंड बार का जो गेम मोड है वो भी आपको लो लेटेंसी के साथ देखने को मिल जाता है। जब भी आप कंसोल गेमिंग या कंप्यूटर पे अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको ये काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल बना। और इस साउंड बार के अंदर आपको 80 वॉट्स की साउंड बार देखने को मिल जाती है, और 80 वॉट्स का इस साउंड बार के अंदर आपको वूफर दिया गया है। तो ये सभी फीचर्स हमें इस साउंड बार के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको Zebronics की 6001 DWS Pro साउंड बार को परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो साउंड बार है आपको नियर अबाउट 8000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगी। और जिस प्राइस रेंज के ऊपर ये साउंड बार आती है वो काफी ज्यादा अच्छी आपको वैल्यू ऑफर करती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। जब आप इस साउंड बार के ऊपर म्यूजिक वगैरह सुनते हो या मूवीज भी देखते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और साथ में 80 वॉट्स की आपको इसके अंदर साउंड बार देखने को मिलती है, और 80 वॉट्स का इधर आपको सबवूफर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस साउंड बार की जो बेस है वो मेरे को थोड़ी सी कम लगी एज कम्पेयर टू अदर साउंड बार जो इस कैटेगरी में आती है। बट जो इस साउंड बार के अंदर आपको बेस मिलती है वो भी कम नहीं है, काफी ज्यादा अच्छी बेस है, आपकी खिड़कियां हिला सकती है इतनी बेस। तो ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी आपको साउंड बार ये देखने को मिल जाती है। और जब आप इस साउंड बार के ऊपर मूवीज वगैरह देखते हो तो काफी ज्यादा अच्छा सिनेमैटिक साउंड जो है ये क्रिएट कर देता है। तो अगर मैं अपने वर्डिक्ट के बारे में बात करूं तो आप इस साउंड बार को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। मैं साथ ही में इस साउंड बार का कंपैरिजन करूंगा बोट की तरफ से आने वाली इनकी ऑरा साउंड बार के साथ में मैं Zebronics, बोट और JBL की जो साउंड बार्स और इनके जो पार्टी स्पीकर्स आते हैं मैं उनकी भी वीडियो इस चैनल के ऊपर आने वाली है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अब बताओ कि आपको ये जो साउंड बार है कैसी लगी। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, सो तब तक के लिए गुड बाय एज ऑलवेज, गेम ऑन।